बाजी लागी। 2 दिन पहलम मेरी बेटी, 2 दिन पहलम मेरी बेटी अपनी जान खपा दी। कोई सहारा ना पाया वहाँ जान की बाजी लागी, जान की बाजी लागी, जान की बाजी लागी। आज हमें आज़ाद हुए 50 वर्ष हो गए हैं। पूरा देश आज़ादी की स्वर्ण जयंती मना रहा है। इन 50 वर्षों में हमने काफ़ी तरक्की की है, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी की तकलीफ़ें कम नहीं हुई। उल्टे हमारी गलत नीतियों के चलते उसकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ी है तथा सारे विकास का फायदा कुछ एक लोगों तक सिमट कर रह गया है। आज समय है आज़ादी के 50 वर्षों का लेखा जोखा देखने का, अपनी नीतियों की समीक्षा करने का और आज़ादी का फायदा आम आदमी तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का। पता नहीं कौन ऐसा हेलो हेलो मंत्री जी हैं जी? हाँ भाई बोलने लग रहा। कौन? मंत्री जी नमस्कार, मैं अविनाश बोल रहा हूँ जी। हाँ नमस्कार नमस्कार भाई। और अविनाश क्या हाल है? बस दया मंत्री जी आपकी। और क्या कर रहे हो? अरे क्या रहा सर, ये फंक्शन नहीं हो रहा आज? हाँ। यू 50वीं वर्षगांठ पे आजादी की पे, हाँ जी। उसका लचकर लग रहा है टोलानी यार। अच्छा। हाँ तो क्या बोलोगे लेक्चर में? लचकर में यार वही पुरानी बातें और क्या बोलना था नवा सबरा भाई। कुकर देश ने कुर्बानियां दी, देश आजाद होया और हमने की तरक्की करी, महिलाओं तो बराबरी का दर्जा दिया है, और बेरोजगारी दूर करी, भ्रष्टाचार पर रोक लगा दी, कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा दी और भूख और गरीबी दूर कर दी कि नहीं? बहुत खूब नेताजी, आपने अपनी और बारी तो करे दी, पर मेरे उस काम का क्या रहा भाई? वो अविनाश, अच्छा वो काम तेरा टेढ़ा है भाई मेरा। हाँ, जोन सी जमीन तो मांगने लग रहा है नहीं, उस जमीन पे झोपड़ी झुग्गी है मजदूरों की। पर आपके वास्ते क्या टेढ़ा है मंत्री जी? आप वहाँ चिंता मत करो, मैं कल मिलूंगा आपसे। अच्छा हाँ। भाई कल मिलेगा तो फिर हो जाएगा भी। पर वो क्यों कर जाएगा? अरे झोपड़ियों में आग लगवा देंगे। हाँ? और नहीं तो पहलवान रहे बुच्चे ही ये किस काम आवे हैं? बहुत बढ़िया, दर्द उधर आपके दिमाग का ही जवाब नहीं। हाँ। हाँ जी। अच्छा भाई, अच्छा जी, मैं लचकर कर लूँ। आजादी के 50 साल पे देश ने जश्न मनाया। इस मौके पे मिलके सोचा के खोया के पाया है। आजादी के 50 साल पे देश ने जश्न मनाया। इस मौके पे मिलके सोचा के खोया के पाया। बाजी लाई, हंस हंस के कुर्बान हुए थे लाखों वानर भाई। किसान जवान मजदूर ने मिलकर जब आवाज उठाई, अंग्रेजा ने झुकना पड़ गया, कोन्या पार बसाई। एक दो लई सभी ने मिलकर, एक दो लई सभी ने मिलकर देश आजाद कराया। इस मौके पे मिलके सोचा के खोया के पाया। नेहरू ने ऐलान करा था सबने न्याय मिलेगा। मेहनत कश जनता के हक में अपना राज चलेगा। कोई ना
सरकारों का। गरीब आदमी महंगाई के भाड़ में दुना छोकरा। हक के ऊपर लड़न मरण का, हक के ऊपर लड़न मरण का आज वक्त से आया। इस मौके पे मिलके सोचा के खोया के पाया। अपनी हर जिम्मेदारी ते आज यो बचना चाहे। निजी करनी मुहिम चला के लोगां ने बहकावे। जनता की जो असली दिक्कत उस पे नजर चुरावे। जात पात और धर्म के नाम पे आपस में लड़वावे। इनकी असली चाल समझ के, इनकी असली चाल समझ के बदलो देश की काया। इस मौके पे मिलके सोचा के खोया के। जहाँ तक प्रदेश की तरक्की और प्रदेश का नाम रोशन करने में हरियाणा की महिलाओं के योगदान की बात है, यहाँ की महिलाएं किसी भी मामले में मर्दों से पीछे नहीं रही हैं। बात चाहे अपनी जान हथेली पर रखकर आज़ादी की जंग में वीरता दिखाने की हो, या फिर दिन रात खेत कमाकर देश की पैदावार बढ़ाने की, समाज की भलाई के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देने की हो, या साहसिक कामों व खेलकूद के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करने की, या फिर प्रशासनिक और तकनीकी क्षेत्र में अद्भुत उपलब्धि प्राप्त करने की, हरियाणा की महिलाएं हमेशा आगे रही हैं। अविनाश कितना है भाई कि मुंह हालत कर रहा है। अरे आया के भाई, स्कूटर का चालान हो गया। वह है ना डीएसपी, अरे जिसने पिछले दिनों वो पकड़े थे शराबी। अच्छा 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 भाई बहुत सच भाई तो जात होगी अविनाश। हाँ। ना आदमी ने तक में खुआ प्या के मना ले, पर ये के मानने है हमारा भी एक मुकदमा चल रहा है कोर्ट में। हरुड़े लेडी ये जज है, मानती है ना भाई, सारे ताने तुड़ा लिए। पर भाई एक बात तो है कुलदीप, के वो तो यार ठीक भी से जे सारा देश इनकी राड़ काम करने लग जाए ना, तो फिर तो तरक्की का के रोड़ा से किते। भाई देख मन तो बेरानी तरक्की तुर्किया इन लुगाई आता है यो बराबर का दर्जा सिर्फ कागजा में दे रखा है। और जो असलियत में दर्जा इन बराबर का था जाना तो देश का ले कल्याण हो जाए। सच्ची कैसा भाई। सब कुछ दा पहला के देश आजाद कराना चाया है। जागी महिला हरियाणे की करके न कमाल दिखाया है।
सुशीला राठी ने भी शान बढ़ाई है। एक और सुशीला नकल रोकती करती नहीं घबराई है। कल्पना ने नाम कमाया है, बेमारा मान बढ़ाया है। जागी महिला हरियाणा की करके न कमाल दिखाया है। रणबीर सिंह कहे गर्व ने रास्ता नया दिखाया है। जागी महिला हरियाणा की करके न कमाल। सचमुच हमारे समाज ने महिलाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया है, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक माना है और हर क्षेत्र में उनके साथ भेदभाव किया है। इतिहास गवाह है कि सारे बंधन महिलाओं पर ही लगाए जाते हैं। न उन्हें अपनी मर्जी से रहने की आज़ादी है और न ही पढ़ने लिखने की। कैसी विडंबना है कि उत्पादन में 75% हिस्सेदारी निभाने वाली महिला को उसके लाभ का 10% हिस्सा ही मिल पाता है। इस शोषण और भेदभाव के विरुद्ध महिलाओं ने पहली बार संगठित रूप से 8 मार्च सन 1857 को पेरिस में आवाज़ उठाई और समान अधिकारों की मांग की। लाठी गोलियां चलाई गई, लेकिन क्लारा जेट की अगुवाई में डटी महिलाएं पीछे नहीं हटी। तभी से दुनिया भर में 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो हमें महिला जागृति के लिए प्रेरणा देता है। आए चमेली किज्जा से आज सिंगर का है। तू नहीं चलती तन्ना नहीं बेरा के रैली में जासू। ए इन रैलियां ने खा लिए, कदे इसकी और कदे उसकी। ए या उसी रैली ना से जो लोग गाली तो समझ रही से, या तो हमारी लुगाइयां का सम्मेलन से हर साल 8 मार्च न हुआ करे। बूढ़े के होगा जीजी? अरे होगा कि अपने दुख सुख की बतलावांगे। देखे लुगाइयां की समस्या के बारे में भी उड़ा कुछ न कुछ हल बतावांगी। चलता है फिर तो मैं भी चलूंगी। बिठाई है। घर की मालक दई बना कर चाबी नहीं थमाई है। कुछ बूझूं तैन्यू कह दे हो जा घर की रुसवाई है। कुछ बूझूं तैन्यू कह दे हो जा घर की रुसवाई है। 1857 में पेरिस में रीत चलाई है।
तक पेट में राखे ना सम्मान लुगाई का। बहुत गणी दुख पाई है मूल्या बलिदान लुगाई का। क्लारा झटकिन में था यो बिल्कुल उन्मान लुगाई का। क्लारा झटकिन में था यो बिल्कुल उन्मान लुगाई का। महिला के हक़ के खातिर उसने जंग चलाई है। हे मेरी भान सहते सहते मर लिए हम इब करनी पड़े लड़ाई है। हे मेरी भान पेरिस में इकट्ठी होके ठाडी हड़ताल करी थी है। गोली खाई छाती में दुश्मन के नहीं डरी थी है। उस दिन तेवा लड़न लाग रही दुश्मन से नहीं डरी थी है। 8 मार्च की नीम खून अपने ते फेर गड़ी थी है। 8 मार्च की नीम खून अपने ते फेर धरी थी है। उत्सव आज मनावा समता करनारी अगवाई है। हे मेरी भान सहते सहते मर लिए हम हिब करनी पड़े लड़ाई है। हे मेरी भान साक्षर होके समझ बूझते हमने आगे बढ़ना से। आपस में मिलजुल करके ऊपर की सीढ़ी चढ़ना से। पढ़ लिख के ने हमने बेबे सारा जमाना पढ़ना से। नया हुनर सीख लिया अब सब ते आगे कढ़ना से। नया हुनर सीख लिया अब सब ते आगे कढ़ना से। 8 मार्च ने याद राखियो रणवीर ने समझाई है। हे मेरी भान सहते सहते मर लिए हम इब करनी पड़े लड़ाई है। हे मेरी भान समाज में पनप रही सारी समस्याओं, सारी बुराइयों का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर ही पड़ता है। घर का महत्वपूर्ण स्तंभ होने के कारण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचे में आने वाली खामियों का नुकसान भी सबसे ज्यादा उन्हें ही उठाना पड़ता है। ऐसे में साहूकार के कर्जे तले दबे भारत के आम आदमी के खून को और अधिक चूसने के लिए आई विदेशी कंपनियों की मार भी तो उसे ही भुगतनी पड़ेगी ना। ये आकाशवाणी है। अब आप समाचार सुनिए। अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस और यूरोप की अनेक बड़ी कंपनियां जल्दी ही अपनी इकाइयां भारत में लगाने जा रही हैं। बंद कर दे शालू इस रेडियो ने। मुश्किल तो ये विदेशी आड़े तो ताए थे देश माते और ई फिर इन आड़ लान लाग रहे से बसावन खातर। ये तो मेहमान बन के आओ सर मालिक बन के बैठ जा से।